आज की वीडियो में फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर आया हूं और ये एग्ज़ाम में जो आपका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम है, जो पेपर सेक 1 का है, सेक 3 या फिर सेक 1 या फिर कोई भी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहां पे आपका कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उन तमाम लोगों के लिए आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, उसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का वीडियो का जो सीरीज़ है वो हमारा पावर पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, आज का जो जितने क्वेश्चन मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे वो है आपका पावर पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, और ये भी आपका सिलेबस में देखेंगे पावर पॉइंट है वहाँ पे दिया हुआ, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिए और उसके ऑप्शन को भी देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, याद रखिए पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, यानी टेक्स्ट को या इमेजेस को हम उसमें एनिमेशन डालते हैं। ठीक है, उसमें मूवमेंट हो जाती है, उसमें मोशन के तरीके से काम करता है। तो हमें फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। पावर पॉइंट में अगर कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन होगा? ऑब्वियसली .pptx भी अगर मिलता है तो उसमें लगा दीजिएगा टिक, या .pptx भी लगा दीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। विच टैब इज़ यूज टू इंसर्ट अ चार्ट इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में अगर चार्ट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा टैब यूज़ करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन है इंसर्ट। जितनी भी इंसर्ट यूज़ किया जाता है, चाहे चार्ट हो या पिक्चर्स हो या सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, जो भी चीज़ इंसर्ट करनी, या टेक्स्ट हो या फिर वर्ड आर्ट हो, तो हम वहाँ पे इंसर्ट टैब का ही यूज़ करेंगे। उसी पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टकट? इसको नीचे कर देता हूं मैं। What is the shortcut key to start a slide show in PowerPoint? पावर पॉइंट में स्लाइड शो को करने के लिए, यानी जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है अब उसको देखना, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? हमारे पास है F5 इज़ अ शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो, यानी स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो आपके पास F5 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फीचर अलाउज यू टू ऐड ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड्स? यानी निम्नलिखित में कौन सा फीचर जो है स्लाइड के बीच में ऐड करने का, ट्रांजिशन को ऐड करने की अनुमति देता है? तो आपके एनिमेशन से, ट्रांजिशन से, डिज़ाइन है, रिव्यू है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या आपका सही होगा? ट्रांजिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। What is the purpose of slide sorter व्यू स्लाइड बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, नॉर्मल व्यू होते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का पर्पस क्या है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू का पर्पस जो होता है टू रीअरेंज स्लाइड। ठीक है, अब स्लाइड किसको कह रहे हैं? जो पेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पर जो पेज जिस पे हम लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट कहते हैं, पेज कहते हैं, उसी को पावर पॉइंट में हम क्या कहते हैं? स्लाइड, जहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? टू रीअरेंज स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाउ कैन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में अगर नया स्लाइड लाना है या नया पेज लाना है तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? Ctrl+M। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पावर पॉइंट में नया स्लाइड कैसे जोड़ सकते हैं? तो नया स्लाइड जोड़ने के लिए आपको Ctrl+M प्रेस करना होगा, ये शॉर्टकट की है। बहुत सारे स्टूडेंट Ctrl+N भी जवाब देंगे, Ctrl+N से नया पावर पॉइंट का पेज खुलेगा, लेकिन ऑलरेडी अगर स्लाइड है तो वहाँ ऐड करने के लिए Ctrl+M यूज़ करते हैं। ठीक है, और Ctrl+D जो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, ये Ctrl+D जो है डुप्लीकेट स्लाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। तो ऑप्शन आपका सही क्या होगा? इस ऑप्शन का सही ये होगा, Ctrl+M हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में जो जूम करते हैं वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400% कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड शो? अगर स्लाइड शो बिना पावर पॉइंट ओपन किए अगर हम किसी स्लाइड को खोलते हैं तो उसको हम स्लाइड शो के थ्रू सेव करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे हो जाएगा .pps या .ppsx। ठीक है, पावर पॉइंट शो इसको कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा अरेंज नहीं है। विच ऑप्शन इज यूज टू अप्लाई द सेम डिज़ाइन टू ऑल स्लाइड्स? कौन सा ऑप्शन निम्नलिखित में अप्लाई सारे स्लाइड में अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो हम यहाँ यूज़ देख सकते हैं, स्लाइड मास्टर हमारे पास है। सारे स्लाइड में सेम डिज़ाइन का यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइड मास्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हाउ कैन यू इंसर्ट अ वीडियो इन अ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। पावर पॉइंट में वीडियो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे। अभी हमने आपको बताया जो भी चीज़ें इंसर्ट करनी हो आपको इंसर्ट टैब में ही जाना है। ठीक है, जहाँ पर भी इंसर्ट की बात आएगी इंसर्ट टैब। अगला क्वेश्चन देखिए, विच व्यू इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स? यानी किस व्यू का उपयोग व्यक्तिगत स्लाइड डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है? स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू। तो ये सब चीज़ तो नहीं है और ये भी नहीं है। स्लाइड शो में तो हम देखते हैं एनिमेशन, नॉर्मल व्यू में क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम लोग। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पर व्हाट डज़ द स्लाइड मास्टर फीचर्स डू? स्लाइड मास्टर जो होता है वो सारे स्लाइड्स का मास्टर होता है। एक ऑप्शन होता है स्लाइड मास्टर। ठीक है, वो क्या करता है, स्लाइड मास्टर का फीचर क्या करता है? मैनेज एनिमेशन, ये नहीं करता है। कंट्रोल्स ओवर ऑल स्लाइड डिज़ाइन, ऑब्वियसली जब मास्टर की बात आई तो वो सारे को कंट्रोल करेगा, तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ओवरऑल स्लाइड डिज़ाइन, सारे स्लाइड डिज़ाइन के ऊपर वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑप्शन इज़ यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक? देखें फिर से वो इंसर्ट, जहाँ पर इंसर्ट आएगी आप ऑप्शन ढूंढिएगा कि कहाँ इंसर्ट है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 को नीचे ले गए। अब यहाँ पूछते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रिहर्स टाइमिंग फीचर? एक फीचर होता है पावर पॉइंट में, उसको कहते हैं रिहर्स टाइमिंग। तो रिहर्स टाइमिंग क्या करता है, टू प्रैक्टिस स्लाइड टाइमिंग, यानी स्लाइड के बीच में जो टाइमिंग सेट होता है उसको हम रिहर्स टाइमिंग कहते हैं। ऑप्शन आपका ये सही हुआ, टू प्रैक्टिस स्लाइड टाइमिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन यू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में स्लाइड को डुप्लीकेट कैसे करते हैं? तो डुप्लीकेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन यहाँ देखें, Ctrl+D, इससे डुप्लीकेट होता है। अभी हमने आपको बताया था Ctrl+M, इसमें नया स्लाइड को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ ये क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट करने के लिए। डुप्लीकेट और ऐड करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 16 क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखें, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एग्जिट अ स्लाइड शो? सपोज आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है, स्लाइड डिस्प्ले हो रहा है, अब वहाँ से आपको बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा आपका, एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे स्लाइड शो से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में व्हाट डज़ द एनिमेशन पेन अलाउ यू टू डू? यानी एनिमेशन पेन क्या करता है आपको? ठीक है, चेंज स्लाइड डिज़ाइन, ये नहीं करेगा। मैनेज स्लाइड ट्रांजिशन, ये भी नहीं करेगा। एडजस्ट एनिमेशन ऑर्डर एंड टाइमिंग। क्वेश्चन सी देखिए, यानी एनिमेशन पेन की जब बात आएगी तो याद रखिए कि एनिमेशन या ऑर्डर या टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए स्पेसिफिक स्लाइड? किसी खास स्लाइड से, किसी विशेष स्लाइड से प्रेजेंटेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, जिस स्लाइड में रहेंगे वहाँ पे क्या प्रेस कर देंगे, Shift+F5, यानी शिफ्ट बटन कीबोर्ड से साथ में हम F5 भी प्रेस कर देंगे। वैसे F5 से तो स्लाइड शो शुरू हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक स्लाइड से, सपोज अब स्लाइड नंबर 3 में वहाँ से शुरू करना है तो आप Shift+F5 प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द नोट्स पेन इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में नोट्स पेन का क्या यूज़ होता है, याद रखिएगा, टू ऐड स्पीकर नोट्स फॉर ईच स्लाइड, हर एक स्लाइड के ऊपर स्पीकर नोट्स को ऐड करने के लिए। अब इसकी प्रैक्टिकली भी दिखाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप बस याद रखिए नोट्स पेन का यूज़ क्या करते हैं, स्पीकर नोट्स का यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, आई थिंक 20 ही है क्वेश्चन, और है नहीं, अब नहीं है। तो विच टूल हेल्प इन अलाइनिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड? कौन सा टूल ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है स्लाइड में? तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रिड लाइन्स एंड गाइड्स है, ये ऑप्शन सही बता रहा है। एनिमेशन पेन ये सारा चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन क्या कीजिएगा, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, चूँकि आपके पास 75 क्वेश्चन आएगा या फिर 100 क्वेश्चन आएगा,
तो 100 क्वेश्चन तो आपको पता है CBCS वालों के, 75 जो है आपके NEP वालों के लिए। तो आप देखेंगे कि कितनी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा पूरे क्वेश्चन को एक एक बार भी आप देख लीजिएगा ना, ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें हमने आपको बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पावर पॉइंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। आप याद रखें कंट्रोल D, कंट्रोल M, कंट्रोल N, ये सब में फ़र्क देखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।